छोटा छोटा चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लाइफ के लिए। जो अभी नया जो जिसका किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ है। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अभी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत न्यू जो ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, मैं उसके लिए कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मेल लोगों को उतना कष्ट नहीं होता है, पता नहीं क्यों। लोग जितना डरते हैं, मैं देखी हूँ, मैं बाद में पूछी हूँ लोगों से कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसा कितना पेन हुआ, तो बोलता है कि मुझे एक ही दिन दर्द किया। लेकिन लेडीज़ लोगों को तो मुझे तो दर्द 2-3 दिन हुआ है। 2 दिन या 3 दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दर्द हुआ। तो मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो जो आप लोग नया नया अभी ट्रांसप्लांट हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो आप लोगों के लिए वीडियो है कुछ जानकारी के लिए कि आप लोग आफ्टर मतलब कुछ थिंग्स मतलब कुछ चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर सर्जरी। तो मैं बताने जा रही हूँ फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मली सर्जरी होता है, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, सब कुछ स्टेबल रहता है, एक दिन में ही नेक्स्ट दिन में सब कुछ स्टेबल आ जाता है, आपका यूरिन, आपका क्रिएटिनिन, सब कुछ ब्लड सब नॉर्मल रहने से आपको कम से कम 5 या 7 डेज मैक्सिमम रखते हैं हॉस्पिटल में और डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन हुआ जिसका स्टेबल नहीं हुआ, क्रिएटिनिन यूरिन ठीक से नहीं हुआ, तो उन लोगों को 10 या 15 दिन रखते हैं। और उसके बाद ये तो हुआ रहने का, और उसके बाद जो पेन होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि पेन नहीं होता है। मैं सुनी हूँ कि जिसका लड़के लोगों का, जेंट्स लोगों का देखी हूँ कि लोग नेक्स्ट दिन में ही चलने लगते हैं। बहुत लोगों का इतना मैं देखी हूँ कि लोगों को पेन नहीं होता है, बोलते नेक्स्ट दिन में चलते हो लोग। पर मैं नहीं सकी, चल नहीं करी। तो जिस दिन सर्जरी होता है उस नाइट में बहुत पेन होता है। आफ्टर जब हम लोगों को होश आता है तो बहुत पेन होता है, और उसके बाद में हम लोगों को पेन किलर दिया जाता है, 1 या 2 बार। बहुत मतलब बर्दाश्त से बाहर होने से दिया जाता है, लेकिन नहीं देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो ऐसे मुझे तो पहला दिन शायद पेन किलर मिला था तो थोड़ा पेन कम हुआ तो अच्छा लग रहा था। फिर बाद में फिर पेन स्टार्ट हुआ तो बहुत मुश्किल से फिर एक ठो पेन किलर दिए थे, तो लोग देना नहीं मांगते थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन हुआ तो मुझे पेन वैसे ही था, मेरे कम से कम 3 दिन मेरा पेन था। लेकिन लड़के लोग बोलते हैं सिर्फ एक दिन पेन रहता है, तो वो पेन किलर वो लोग बहुत अवॉइड करते हैं, बर्दाश्त करने बोलते हैं। तो ये है पॉइंट, जो हम लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद, सर्जरी के बाद जो पेन होता है वो 2 या 3 दिन रहता है लेडीज़ लोगों को। लड़का लोगों को सिर्फ एक दिन रहता है, बोलते हैं, उन लोगों को पेन नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों को सिस्टर लोग जो होती है रेगुलर हम लोगों को चेकअप करती है। थोड़ा थोड़ा देर में हम लोगों का ब्लड लेके वो लोग चेक करते हैं कि कितना क्रिएटिनिन हुआ, कितना क्या हुआ। हम लोगों के हेल्थ चेकअप करते रहती है और डॉक्टर को बताते रहते हैं वो लोग किस स्टेट में अभी पेशेंट जा रहा है। तो हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद तुरंत ही हम लोगों का बहुत सारा चेकअप होते रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में, सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, 3-4 बार होता है। तो इस तरह रहता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग जब वहाँ से 7 दिन के बाद छूट के आते हैं, बाहर में डिस्चार्ज होके आते हैं, तो हम लोगों को बोला जाता है कि पानी के इंटेक बहुत ही रखना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जब थे तो 12 लीटर 13 लीटर पीते थे हम लोग पानी। जब निकलने के बाद ही बोलते थे कि पानी के इंटेक रखना है और एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि आप कितना पानी पीते हो, आप कितना आउटपुट करते हो, कितना इंटेक करते हो, कितना आउटपुट करते हो। शायद आप लोगों ने किया होगा, जिसका हुआ है शायद आप लोगों ने किया है, और जिसका नहीं हुआ है, जिसका होने वाला है, वो लोग पता होगा कि ऐसा होता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट डिस्चार्ज के बाद में आप लोगों को पानी का इंटेक और आउटपुट दोनों मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर में। तो मैं भी निकलने के बाद में पानी पीती थी, खूब पानी पीती थी, और उसके बाद इनटेक और आउटपुट में लिखती थी रजिस्टर में। वो हुआ। उसके बाद बोला जाता है कि हम लोगों को सर्जरी के बाद कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं करना है, दिमाग वाला एक्टिविटी नहीं करना। आपको हंसी खुशी रहना है। हमको बोला गया था कि आप वीडियो टीवी देखो, आपको कॉमेडी देखो, गाना देखो, हंसो गाओ, मतलब इस तरह का, ना कि आप लोग दोबारा जाके मोबाइल खोल के कैसा ट्रांसप्लांट कैसा हुआ, कौन सा ट्रांसप्लांट में क्या होता है, वो सब नहीं देखना। मतलब वो सब स्ट्रेस आपका दिमाग को बढ़ाता है। और उसके बाद हम लोगों को बोला जाता है कि बेंडिंग वाला काम, जैसे कि हम लोग नहाते धोते हैं ना, तो हम लोग जैसे बाल्टी उठाना, वो सब भी हम लोगों को नहीं करना है। क्योंकि देखिए 7 दिन के अंदर में हम लोग का घाव ऊपर से थोड़ा बहुत सूखता है, लेकिन अंदर का जो घाव होता है वो नहीं सूखता है। इसलिए हम लोग को बोला जाता है
कि आप कभी भी बेंड नहीं होना। जब हम लोग नीचे बेंड होते हैं ना तो उसका स्ट्रेच होता है, फिर आप उठोगे तो अंदर में जो भी घाव रहेगा वो ताज़ा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि बेंड नहीं होना है। और हम लोगों को सीढ़ी भी नहीं चलना है, ऊपर नीचे नहीं होना है उस समय। भले घर में आप रेस्ट करो, आराम करो, हल्का फुल्का आप चल सकते हो रूम के अंदर में, बट ऊपर नीचे आपको नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। तो मैं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तब आप लोग रेस्ट करो और कॉमेडी चीज़ देखो, हंसो, और अपना टाइम टू टाइम अपना ब्लड चेकअप करो आप, और अपना दवा तो टाइम टू टाइम आपको खाना होगा जैसा आपको बोला गया है। तो ये सब 4-5 पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कभी भी वहाँ से आने के बाद आप लोग सीढ़ी में ना चढ़े, बेंडिंग वाला काम ना करें और स्ट्रेसफुल वर्क मत करो। तो ये सब करने से क्या है, आपका जल्दी हेल्थ सुधरेगा और आप अच्छा से आप रिकवर करोगे और आप खुश रहोगे आगे। और देखिए फ्रेंड्स, वेट भी नहीं उठाना है उसमें, हम लोगों को कुछ वेट नहीं उठाना है, हम लोगों को कुछ भी काम में प्रेशर नहीं देना है, ना हाथ में ना पाँव में। बस आपको चलना है, अगर घर में तो एक नॉर्मल आपके रूम में आप चल सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे बेंडिंग वेंडिंग ना हो। आफ्टर सर्जरी में ये सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो छोटा छोटा चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लाइफ के लिए, जो अभी नया जो जिसका किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ है उन लोगों के लिए जानकारी है फ्रेंड्स। तो ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो आप लोगों को जानकारी होना है, और आप लोग प्लीज़ इसमें ध्यान देना। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।